ओके भाई, तो फाइनली Realme 8 Pro का जो गिव अवे है वो मैं अनाउंस करने वाला हूँ। हमारे पास जो 8 एंट्रीज हैं वो हमने सेलेक्ट कर ली हैं। और बेसिकली मैं इससे पहले कि नाम अनाउंस करूँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि एंट्रीज को चेक करने में डिले सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी सोच से काफ़ी ज़्यादा जो एंट्रीज थी वो आ गई थी। और यही वजह थी कि एक एक एंट्री को जब हमने मैनुअली चेक करना था तो पूरी पूरी वीडियो भी देखनी थी और उस एंट्री को टाइम भी देना था। और वजह यह भी थी कि टाइम फ्रेम्स काफ़ी ज़्यादा थे, कोई 3 मिनट की वीडियो बना रहा है तो कोई 3 सेकंड की बना रहा है। तो उस चीज़ को करते कराते वीडियोस को हमने 100 वीडियोस पे शॉर्टलिस्ट किया था। उसके बाद हमने उसको ब्रांड को भेज दिया था, यानी कि Realme को भेज दिया था, क्योंकि उनके साथ मिलकर हम ये गिव अवे कर रहे हैं। और फाइनल जो 8 विनर हैं उन 100 में से वो मेरे पास आ चुके हैं। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि यहाँ पर कहीं पर उनका नाम वगैरह डाल दूं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उनके नाम जो है वो मिल जाएंगे और मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी एज अ पोस्ट इसको अनाउंस करने वाला हूँ। जो विनर्स रहे हैं उनने बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट क्रिएट किया है, सबने बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट क्रिएट किया है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले टाइम में इस तरह के और गिव अवेज जो हैं वो और आएँ। तो अब आप जाएँ, रिव्यू देखें और जो गिव अवे विनर्स हैं भाई आपको मुबारक हो, आपके जो फ़ोन्स हैं वो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। हमारे पास कुछ यूनिट्स पहुंच चुके हैं, कुछ अभी पहुंचने हैं, तो शायद थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आप सबको मिल जाएंगे। और आप सबसे हम जो है वो कांटेक्ट भी कर लेंगे। आप हमसे ईमेल पे डायरेक्टली खुद भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी जो ईमेल है वो भी डाल दूंगा। दिस इज बिलाल वीडियो वाली सरकार और आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं Realme 8 Pro को। ये मोबाइल फोन जब से लॉन्च हुआ है आप लोग इसका जो मुकम्मल रिव्यू है मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं वही प्रोवाइड करने वाला हूं। यहाँ पर ये चीज़ भी मैं क्लियर कर दूं कि इस मोबाइल फोन का जो पाकिस्तानी ऑफिशियल प्राइस टैग है वो 47,999 रखा गया है। इस पर कुछ ऑफर्स लगती रही हैं जहाँ पर आपको 1000 रुपये का डिस्काउंट मिलता रहा है और उसके अलावा आपको ईयरबड्स भी जो हैं वो फ्री देखने को मिलते रहे हैं। लेकिन इसका जो ऑफिशियल प्राइस टैग है वो ऑफिशियली 47,999 रखा गया है। इस मोबाइल फ़ोन का और Realme 8 का एक गिव अवे हमने अनाउंस किया था जिसके जो शॉर्ट लिस्ट फाइनलिस्ट हैं वो 100 वीडियोस मैं ऑलरेडी Realme को भेज चुका हूं। तो होपफुली बाय द टाइम ये वीडियो अपलोड होगी या तो गिव अवे विनर्स मैं इंस्टाग्राम पे एज अ पोस्ट अनाउंस कर चुका हूँ, क्योंकि इस बार गिव अवे विनर्स ज़्यादा हैं तो मैं स्टोरी में नहीं बल्कि पोस्ट में अनाउंस करूँगा। तो मैं उनकी कोशिश करूँगा कि जो वीडियो के लिंक्स हैं वो भी डाल दूँ ताकि आप चेकआउट भी कर सकें कि कौन सा बंदा जो गिव अवे है वो जीता है। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका कंटेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो मैं वैसे भी चाहूँगा कि वो फ्यूचर में ये गिव अवे तो जीत ही रहे हैं लेकिन उनका कंटेंट जो है वो फ्यूचर में और ग्रो भी करे। तो उसकी वजह से भी मैं कोशिश करूँगा कि उनको शाउट आउट वगैरह जो है मैं दे दूँ। अब Realme 8 Pro जो है ये मोबाइल फ़ोन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ये मोबाइल फ़ोन 55,000 में आएगा, बहुत ओवर प्राइस्ड होगा और कोई बंदा इसको नहीं खरीदेगा। लेकिन Realme ने इसको लॉन्च किया है 47,999 में, जो कि मैं ये कहूँगा कि नॉट दी बेस्ट प्राइसिंग लेकिन बहुत ज़्यादा कंपैटिटिव हो गई है। और उसकी वजह से ये मोबाइल फ़ोन एक ऐसी डिवाइस बन गई है जिसके रिलेटेड लोग बात कर रहे हैं। इस मोबाइल फ़ोन के रिव्यू को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन और इसकी बिल्ड क्वालिटी के रिलेटेड। जहाँ तक बात है बिल्ड की, यहाँ पर फ्रंट साइड पर आपको ग्लास देखने को मिलता है जो कि बॉडी और बैक दोनों प्लास्टिक की बनाई गई हैं। जनरली प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो कुछ लोग जो हैं वो प्रेफर नहीं करते, क्योंकि जो ग्लास बैग है वो जनरली प्रीमियम फ़ोन्स के अंदर ज़्यादा आती है और ग्लास पे स्क्रैचेस भी जो हैं वो आसानी से नहीं पड़ते, जबकि प्लास्टिक आसानी से स्क्रैच हो जाता है। ऑन दी फ्लिप साइड प्लास्टिक बैग के साथ आपको जो ड्रॉप प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा मिलती है, तो अगर फ़ोन गिरता है टूटता नहीं है। और दूसरा जो प्लास्टिक बैग होती है ये लाइट वेट भी रहती है। यही वजह है कि इस मोबाइल फ़ोन की अगर आप वेट की बात करते हैं तो ये 176 ग्राम के वेट के साथ आता है, जो कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। इस कैटेगरी में जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो 200 ग्राम या उससे भी ऊपर जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से जब आप इस मोबाइल फ़ोन को होल्ड करते हैं आपको वाकई ही जो वेट का डिफरेंस है वो फील होता है। एक और चीज़ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसके बैक साइड पर ये जो फिनिश दी गई है इस पर ना तो स्क्रैचेस आसानी से शो होते हैं और ना ही इस पर फिंगरप्रिंट शो होते हैं। तो उस लिहाज से जो स्क्रैचेस वाला मसला है वो जनरली लोगों को नहीं आने वाला। लेकिन यहाँ पर ये जो डेयर टू लीव का इतना बड़ा स्लोगन लिखा गया है, अगर इसको छोटा कर दिया जाता या यहाँ साइड पर लिख दिया जाता तो ज़्यादा बेटर हो सकता था, स्पेशली एक प्रो डिवाइस के ऊपर। अगर आप Realme 8 में ये काम कर रहे हैं समझ आती है, गेमर्स को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जब आप किसी मोबाइल फ़ोन में प्रो का नाम लगा रहे हैं तो इतना बड़ा जो स्लोगन है वो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। कैमरा डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और फ्रंट साइड की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट साइड पे लगाया गया है ये 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 1000 निट्स तक की जो ब्राइटनेस है वो प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले है और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर भी आपको वो ब्राइटनेस प्रोवाइड कर देता है। एमोलेड होने की वजह से एक और फीचर जो कि आपको यहाँ पर बिल्टन देखने को मिल जाता है वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब ये एक ऐसा फीचर है जो मैंने अपनी Realme 8 वाली वीडियो में भी कहा था
कि मुझे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था जितना ये फ़ीचर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनने इस फीचर की वजह से मोबाइल फ़ोन को ख़रीदना या छोड़ना शुरू कर दिया है। तो उस हिसाब से ये फीचर यहाँ पर मौजूद है और इसका जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पर ये चीज़ मैं ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँगा कि हमें इस प्राइस कैटेगरी के अंदर जितने भी फ़ोन्स देखने को मिल रहे हैं वो जनरली या तो आपको LCD डिस्प्ले और हाई रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करते हैं या फिर एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करते हैं। लेकिन रिसेंटली हमने कुछ डिवाइसेस देखी हैं जहां पर एमोलेड और हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है। इस मोबाइल फोन के अंदर सिर्फ 60 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो दिया गया है, जिसकी वजह से अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इसको यूज़ करेंगे तो एक 120 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले की निस्बत इसका जो डिफरेंस है वो ज़्यादा फील होता है। और स्पेशली जब आप मेन्यू सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि गेमिंग 120 हर्ट्ज पे उतनी ज़्यादा करते नहीं हैं आप लोग, तो उतना मसला आने वाला नहीं है। अदर देन दैट यहाँ पर अगर आप गेमिंग की बात करते हैं तो 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है, जिसकी वजह से गेमिंग के अंदर जो आपका टच का सारा कंट्रोल है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो टच वाली साइड से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उस साइड से ये जो मोबाइल फ़ोन है आपको काफ़ी अच्छी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करने वाला है। जहाँ तक बात है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगे हुए इंटरनल्स की, तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 720G के साथ 8GB रैम और 128GB का जो कॉम्बिनेशन है वो दिया गया है। अब स्नैपड्रैगन 720G एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है और इस प्राइस कैटेगरी के अंदर जनरली या तो 720G आता है या 732G आता है। अब 720G और 732G के दरमियान में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ज़्यादातर फ़ोन्स जो कि इस प्राइस कैटेगरी में आ रहे हैं वो 732 के साथ आ रहे हैं। तो थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो क्यों है? बेसिकली अगर एक बंदा पैसे खर्च रहा है तो उसके माइंड में आएगा कि भाई मैं वो थोड़ा सा डिफरेंस भी क्यों बर्दाश्त करूं। और वो चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पर 720G होने की वजह से आपको तकरीबन 3 लाख का स्कोर जो है वो Antutu पे देखने को मिल जाता है। PUBG मोबाइल और गेमिंग के अंदर आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो गेम्स हैं वो मोर और लेस सिमिलरली परफॉर्म करती हैं। यहाँ पर जो PUBG मोबाइल है वो इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर अगर आप HD सेटिंग में चलाते हैं तो आपको हाई फ्रेम रेट जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर आप लोअर एंड टाइटल्स की बात करते हैं जिसमें एसफॉल्ट वगैरह आ जाती है, तो वो भी इस मोबाइल फ़ोन के अंदर काफ़ी अच्छी तरह से चल जाती है। तो डे टू डे यूजेज के अंदर आपको ज़्यादा मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ऑन पेपर स्पेक्स को कंपेयर करेंगे तो येस, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर 732G होता या इवन कोई हायर एंड प्रोसेसर होता तो ज़्यादा बेटर हो सकता था। एक एरिया जहां पर मैं ये कहता हूं कि Realme किसी भी दूसरे ऑनलाइन ब्रांड के निस्बत पाकिस्तान में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, वो एरिया है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलती है वो Realme UI है, और Realme UI जो है वो एक काफ़ी क्लीन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। ऑन टॉप ऑफ इट उसके अंदर काफ़ी ऐसे फीचर्स इंक्लूडेड हैं जो कि जनरली आपको एंड्रॉयड से भी देखने को नहीं मिलते, और ये जो फीचर्स हैं ये एक्चुअल में काम भी बड़े मज़े तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइवेसी फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ऐसे प्राइवेसी फीचर्स हैं जो कि जनरली आपको इस रेंज के सेलफोन्स के अंदर देखने को नहीं मिलते। और स्पेशली जो ऑनलाइन ब्रांड्स हैं उनके अंदर तो आपको बहुत ज़्यादा एड्स देखने को मिलते हैं और आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है, जबकि यहाँ पर आपको मोर और लेस जो स्टॉक एक्सपीरियंस है वही देखने को मिलता है। और यहाँ पर ज़्यादा ब्लोटवेयर भी आपको देखने को नहीं मिलती। आई थिंक जो ब्लोटवेयर यहाँ पर अवेलेबल है वो दराज की एप्लीकेशन है, या उसके अलावा अगर आप कोई और एप्लीकेशन देख लें तो Realme की अपनी कुछ ऐप्स हैं जिनमें Realme लिंक ऐप वगैरह आ जाती हैं। अदर देन दैट इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपको ज़्यादा ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलती। तो सॉफ्टवेयर वाली साइड से ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। बायोमेट्रिक्स की अगर आप बात करते हैं तो मैं बता चुका हूँ कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा 16 मेगापिक्सल का जो फ्रंट कैमरा है वो बहुत तेज़ फेस आईडी की जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर जो फेस आईडी है वो इंस्टेंटली काम करती है। लेकिन क्योंकि इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर ज़्यादा सिक्योर भी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग फिंगरप्रिंट स्कैनर का ही यूज़ करें। अदर देन दैट अगर आप बाकी फीचर्स की बात करते हैं तो एक चीज़ जो कि मैंने यहाँ पर मिस किया वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर स्टेरियो स्पीकर्स को इंक्लूड नहीं किया गया। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर सिर्फ एक डाउनवर्ड फेसिंग स्पीकर दिया गया है, जो कि इस प्राइस कैटेगरी में अब एक नॉर्म बन गया है कि स्टेरियो स्पीकर्स आएंगे, तो उस हिसाब से मुझे अजीब लगा है। इस मोबाइल फ़ोन के नीचे वाली साइड पर ही आपको आपका हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो अगर आप हेडफोन जैक के अंदर लगाकर कोई भी म्यूज़िक सुनना चाहते हैं वायर वाली हैंड फ्री के थ्रू तो आप लोग सुन सकते हैं। सिम स्लॉट की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो ड्यूल सिम और मेमोरी कार्ड की ऑप्शन है वो अवेलेबल है, तो आप इजीली इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ड्यूल सिम कार्ड्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया है उस डिपार्टमेंट का जहां पर इस मोबाइल फ़ोन के साथ कोई भी दूसरा जो ब्रांड है वो स्टैंड नहीं कर पाता इस रेंज के अंदर, और वो है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगे हुए कैमरास। यहाँ पर फ्रंट साइड के ऊपर आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा डिसेंट लगी है।
और Realme के फ़ोन्स के अंदर जो एक चीज़ शुरू से ही काफ़ी अच्छी है वो है इनका कलर एल्गोरिदम। यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है, बैक कैमरा है, ओवरऑल इसके जो कलर एल्गोरिदम्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमाल हैं और ह्यूमन सब्जेक्ट्स को ख़ास तौर पर ये एक बहुत अच्छी लुक प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी बंदा जो ज़्यादा पिक्चर्स लेता है उसके लिए इसका जो फ्रंट कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करने वाला है। यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है डे टाइम के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है और इवन अगर आप फ्रंट कैमरा से पोर्ट्रेट मोड का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी जो ओवरऑल क्वालिटी है वो इस मोबाइल फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा कमाल रहती है। और नॉर्मल केस के अंदर भी इस मोबाइल फ़ोन का जो AI और एज डिटेक्शन है वो काफ़ी अच्छी तरह से और काफ़ी नेचुरल तरीके से काम करते हुए नजर आते हैं और आपको फील होता है कि एक अच्छे कैमरे से जो पिक्चर है वो ली गई है। इस मोबाइल फोन का जो फ्रंट कैमरा है, अगर आप उसके वीडियो मोड की बात करते हैं तो ये जो रिजल्ट है ये आप लोग इस मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा का रिजल्ट देख रहे हैं और इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है उसका भी आपको अंदाजा हो रहा होगा। इसका फ्रंट कैमरा आपको बैकग्राउंड का ब्लर और उस तरह के जो मोड्स है वो भी प्रोवाइड कर देता है और इन सब मोड्स के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो मैं इस वीडियो के अंदर उतना नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस रेंज में दिस इज वन ऑफ दी बेटर ऑप्शंस जो कि आप इस प्राइस कैटेगरी में खरीद सकते हैं। इस मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा के अंदर बोके इफेक्ट के अलावा एक और चीज जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि जितने भी फीचर्स आपको जनरली दूसरे मोबाइल फोन में बैक कैमरा में मिलते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल वीडियो के अंदर अगर आप स्टेबलाइजेशन लेना चाहते हैं तो फ्रंट कैमरा में भी स्टेबलाइजेशन अवेलेबल है। अगर आप फ्रंट कैमरा में नाइट मोड का यूज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है और बाय द टाइम आप इसका नाइट मोड यूज करेंगे तो होपफुली आप एक ऐसे एरिया में यूज़ कर रहे होंगे जहां पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लाइट मौजूद होती है तो इसका फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छी तरह से और काफ़ी डिसेंट तरीके से परफॉर्म करता है। तो ज़्यादातर केसेस के अंदर आपको नाइट मोड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ ज़रूर मैंने नोटिस की है कि कुछ केसेस के अंदर आई वुड सजेस्ट कि आप HDR को ऑन कर दें, ऑटो पे मत रखें, क्योंकि लो लाइट के अंदर ये HDR की सेटिंग को ऑटोमेटिकली सही तरह से ट्रिगर नहीं करता। तो HDR को हमेशा ऑन रखें ताकि आपकी जो कैमरा का रिजल्ट है वो ज़्यादा बेहतर है। ड्यूल व्यू मोड, AI मिक्स पोर्ट्रेट, इसके अलावा स्लो मोशन मोड, ये वो सारे फीचर्स हैं जो कि जनरली आप बैक कैमरा से अगेन एक्सपेक्ट करते हैं, इस मोबाइल फोन का फ्रंट कैमरा भी प्रोवाइड करता है। और इन सब के सैम्पल्स और इनकी यूजेज मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो बैक साइड पर आपको मिलता है एक क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें मेन कैमरा जो है वो 108 मेगापिक्सल का सैमसंग का HM2 सेंसर है और ये जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा है ये बाय डिफॉल्ट आपको 12 मेगापिक्सल के रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और ये जो इमेजेस हैं अगेन मुझे क्वालिटी वाली साइड से बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। इनमें जो डिटेल है वो बहुत ज़्यादा है, इनके जो कलर्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं और उसके अलावा जो इनकी डायनामिक रेंज है वो काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर एक चीज़ जो रियलमी के कैमराज में मैं हमेशा बताता हूँ वो मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट को डाल देंगे ना तो ये कैमरा सिर्फ कोशिश करेगा कि वो इंसान जो है वो अच्छा नज़र आए, बाकी जो डायनामिक रेंज है और उस तरह की चीज़ें हैं उनको किसी हद तक ये उतना फोकस नहीं करता, जिसकी वजह से आपको एक एडिटेड इमेज वाली जो लुक है वो देखने को मिलती है। आपको ऐसा लगता है कि किसी बंदे ने तस्वीर खींची है किसी अच्छे कैमरा से और उसके बाद एडिट करके दिया है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। लेकिन अगर आप एक फोटोग्राफर हैं तो आप इसके मैनुअल या प्रो मोड को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा नहीं करता। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैमरा फीचर्स को दिया गया है, जिसमें अगेन ड्यूल AI मोड है, उसके अलावा स्टारी मोड यहाँ पर दिया गया है जो कि रात के टाइम में एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए यूज़ होगा। ड्यूल व्यू मोड है, AI फोटोग्राफी मोड है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस मोबाइल फ़ोन का जो बैक कैमरा है वो प्रोवाइड करता है। वीडियो मोड के अंदर आपको जो स्टेबलाइजेशन है उसकी भी दो ऑप्शंस देखने को मिल जाती हैं, तो आप मैक्स या नॉर्मल पे रह सकते हैं। जब आप मैक्स पे जाएंगे तो ये अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का यूज़ करेगा और जैसे मैंने अपनी Realme 8 वाली वीडियो में बताया था कि इसका जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, दोनों फोन्स में 8 मेगापिक्सल है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो है वो डे टाइम में तो रिजल्ट ठीक प्रोवाइड कर देता है, लेकिन आपको डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है 108 और 8 मेगापिक्सल के दरमियान में। लेकिन लो लाइट के अंदर 108 मेगापिक्सल कैमरा जहां पर फ़र्क ही फील नहीं करता, वहाँ पर 8 मेगापिक्सल वाला कैमरा डेफिनेटली आपको नज़र आता है कि सफ़र कर रहा है। और नाइट मोड जो है वो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि लो लाइट में जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है उसकी क्वालिटी किसी हद तक मुझे लगता है कि बेहतर हो सकती थी। यहाँ पर जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, जैसे बता चुका हूँ कि लो लाइट में अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो इवन वीडियो मोड में या स्लो मोशन में भी अगर थोड़ी सी लाइट कम है तो इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। बाकी पोर्ट्रेट मोड भी काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है और कैमरा वाले डिपार्टमेंट में ये मोबाइल फ़ोन वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शंस है जो कि इस प्राइस कैटेगरी में आप ले सकते हैं। तो अगर आप इंस्टाग्रामर हैं या आपको एक अच्छे कैमरे वाला फ़ोन चाहिए, नया ख़रीदना है, Realme 8 Pro इज़ द फ़ोन यू शुड गेट। ये फ़ोन कैमरा वाली साइड से बहुत ज़्यादा कमाल है
और यहाँ पर अगली चीज़ जो कि मैंने डिस्कस करनी है वो इसकी बैटरी है। और बैटरी वाली साइड से अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर लगाई गई है 4500 mAh की बैटरी। अब 4500 के हिसाब से इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है बैटरी की वो बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा देर चल जाती है। लेकिन 4500 mAh जो है वो कम है इस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से। तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हैवी यूज़र के लिए एक दिन, या अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो आप 1.5 दिन का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बैटरी बैकअप इससे बेहतर आपको इस प्राइस कैटेगरी में मिल जाता है। जो चीज़ आपको नहीं मिलती वो इसकी चार्जिंग है, जो कि 50 वाट की डार्ट चार्ज है, जो कि Realme की अपनी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है। जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो ये है कि Realme 7 Pro के अंदर हमें 65 वाट की चार्जिंग मिली थी, जबकि इस बार उसको कम करके 50 वाट कर दिया गया है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शायद इसलिए किया गया हो कि चार्जर जो है वो 50 वाट का देना पड़े, लेकिन चार्जर भी 65 वाट का ही दिया गया है। तो आई डोंट नो कि एग्जैक्टली रीज़न क्या है कि इस मोबाइल फ़ोन को 50 वाट पे लिमिट किया गया है, क्योंकि Realme अगर चाहती तो वो 65 वाट जो थी वो ओपन कर सकती थी, लेकिन इसका ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। जहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन 94% चार्ज होता था जितने टाइम में, आई थिंक 30 मिनट्स में 94% चार्ज है, वहाँ पर ये मोबाइल फ़ोन जो है वो 88% चार्ज हो रहा है और ये 17 मिनट में 50% का चार्ज ले रहा है। तो अभी भी इसकी जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो इस प्राइस कैटेगरी की सबसे फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है। और यही वजह है कि इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी वाली साइड से मैं इस मोबाइल फ़ोन को अच्छे पॉइंट्स ही दूंगा, क्योंकि अगर 500 mAh बैटरी कम दी गई है तो चार्जिंग वाली साइड से एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। फाइनल ओपिनियंस की अगर आप बात करेंगे इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड, तो मैं ये कहूँगा कि भाई अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको एक पतला मोबाइल फ़ोन चाहिए, जिसमें कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जो गेमिंग भी ठीक ठाक कर सके, हीटअप भी ना हो और उसकी सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, तो आप डेफिनेटली इस मोबाइल फ़ोन को देख सकते हैं। इससे कुछ बेटर ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस भी अवेलेबल हैं, और इन टर्म्स ऑफ अगर आप सिर्फ प्योरली गेमिंग वाली साइड की बात करते हैं तो वो भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आप कैमरा डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो दिस इज इट, इस प्राइस कैटेगरी में, इस रेंज में ये वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शंस हैं जो कि आप परचेज कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।